हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज, जहाँ पे एक बार फिर से सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम और आप मिलकर कर रहे हैं एक नए सेशन की शुरुआत। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ यार आज के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का सेशन देखने के लिए, क्योंकि जैसे डेली बेसिस पे हम आपके साथ यहाँ पे एक सेशन शेयर करते हैं जिसमें कम से कम 15 क्वेश्चन होते हैं। तो उन 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपको दिन भर में ये कॉन्फिडेंस तो मिल जाता है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क जा रहा है। बस इसकी एक्यूरेसी को हमें मेंटेन करना है और कुछ नहीं। तो आज के सेशन में भी हमने 15 क्वेश्चंस को रखा हुआ है और उन 15 क्वेश्चंस में आपको वैरायटी मिलेगी डेफिनेटली। किसी भी टॉपिक से वो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक से ही हो पर्टिकुलरली। वो मिसिंग नंबर हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, सिलॉग हो सकता है, एनालॉगी हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, XYZ कोई भी टॉपिक हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो कि क्लास के पहले एक थॉट फॉर द डे, एक मोटिवेशन, एक नोट जिससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी, बेहतर और बहुत अच्छी होती है। तो उसी के लिए हम आज आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमेशा एक बात ये ध्यान रखो कि आप किसी से कम नहीं। आपको कम दिखाने वाला आपके सामने कुछ भी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस बात को लेके अपना ईगो बना लो या इस बात को लेके अपने आप को बहुत ही प्राउड महसूस करो, नहीं। मतलब सीधा सीधा सा यार कि हमको अगर कोई नीचा दिखाता भी है या हमको अगर कोई बुरा भला कहता भी है तो उसके कहने भर से या कहने मात्र से या कहने के नाम से ही हम ना बुरे हो जाएंगे ना हम छोटे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली सामने वाले की सोच उतनी ही लिमिट में होती है, इसीलिए हमें ये परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि सामने वाला सिर्फ इस लेवल तक सोच पाएगा, लेकिन हम इससे ऊपर, इससे आगे, इससे बेहतर करके दिखाएंगे। तो यही बात आपको हर दिन ध्यान रखनी है। तो इससे क्या होगा, आपस में आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे। इससे क्या होगा, आपस में झगड़े कम होंगे। अब जब आपस में झगड़े कम होंगे, आपस में आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे, तो आप ये बताओ कि आपका एनर्जी, आपकी नेगेटिविटी जो ज़बरदस्ती बन रही थी, आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रहे थे जो ज़बरदस्ती के हार्मोन्स जिससे गुस्सा आता था, उससे अब आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा कि नहीं? अब जब रहेगा तो उसको हम अपने पॉजिटिविटीज़ को और अपनी सारी इस एफर्ट को, एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। सो बस अवॉइड ऑल दीज कंडीशंस इन योर लाइफ और आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों के बाद ही तो सफलता मिलती है ना। तो चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम हर बार आपके सामने अपना टाइम टेबल रखते हैं, तो आज भी एक बार फिर से ज़रा नज़र डाल लो कब कौन सी क्लास। फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि ओपन फॉर ऑल हैं, दैट मीन सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स अनअकैडमी के सारे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की क्लास होती है, 9 बजे से 10 बजे तक रात में SSC की क्लास होती है। मंडे से लेके संडे तक का ये सेट शेड्यूल है। इसके अलावा सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए प्लस का जो बैच हमने लॉन्च किया है 19 अगस्त को, जो कि 4 अक्टूबर तक आपका जाएगा, उसकी क्लास होती है 12 बजे से 1 बजे तक, अगेन मंडे से संडे तक। अब नॉन सब्सक्राइबर्स अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो कोड यूज़ करेंगे वो होगा क्या, SMS 10 कोड यूज़ करते ही 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, और 10% डिस्काउंट के अलावा आप किसी और एजुकेटर को भी फॉलो कर पाओगे, किसी और एजुकेटर के वीडियोस देख पाओगे, उनसे भी पढ़ पाओगे। और ना सिर्फ रीजनिंग के यार, मैथ्स का, इंग्लिश का, GS का सारा सब्जेक्ट आप यहाँ पे कवर कर पाओगे। ठीक है, अनअकैडमी पे हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए ज़रा नाम की स्पेलिंग तो थोड़ा सा फोकस करेंगे, SAMASHTI तो सर्च करना है और फिर फॉलो करना है। फॉलो करने के बेनिफिट्स, ये सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, अपकमिंग्स आने वाले प्लस कोर्सेज के, ये आपको आपके फ़ोन पे डायरेक्टली मिलते रहेंगे। अब सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, तो देखो, सबसे पहले तो आपने हमारी प्रोफाइल को फॉलो किया। फॉलो करते ही जो हमारा प्लस कोर्स विजिबल है उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिख जाएगा। उस गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। यहाँ हमने 2 पेजेस के स्क्रीनशॉट लिए हैं। एक में हमने 6 मंथ्स को हाईलाइट किया है और एक में हमने 12 मंथ्स को हाईलाइट किया है। ऐसे तो सब्सक्रिप्शन आपका 1 महीने के लिए भी है, 3 महीने के लिए भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना 1 महीने 3 महीने से, क्योंकि प्लस कोर्स की क्लासेस भी नहीं ख़त्म हो पाएंगी, आप सारी चीज़ें देख भी नहीं पाओगे और आपका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। सो इसीलिए इधर गो फॉर 6 मंथ्स, बहुत ही मिनिमम कंडीशन है, तो नहीं तो मैक्सिमम 12 मंथ्स का तो होना ही होना है। कॉस्ट में कितना डिफरेंस है देखो, 6 मंथ आपका 4800 का है, 12 मंथ्स आपका 6000 का है। और जो कोड हमने आपको बताया दैट इज SMS 10,
जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे ये 4800 हो जाएगा 4320 और ये 6000 हो जाएगा आपका 5400। बात समझ आई? तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन को ग्रास्प कर सकते हो। और ध्यान रखो ये ऑल अनअकैडमी एसएससी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। और ऑल अनअकैडमी के लिए बस एक बार अनअकैडमी की ऐप पे, लर्नर्स ऐप पे या वेबसाइट पे विजिट करो, कोड ये यूज़ करना, तो आपको इससे सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज किस तरीके के क्वेश्चंस रखे हैं हमने। एज आई सेड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स आज आपको फिर से वही मिलेंगे। सो चलो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, बॉक्स नहीं बना है, सिर्फ हमें डिजिट्स लिख के दिए। 5 6 7 77 4 3 2 14 9 क्वेश्चन मार्क 5। अब मैटर ऑफ रिलेशन की वर्टिकली देखें या हॉरिजॉन्टली, दैट मीन्स आप इसको ऐसे वर्टिकली चेक करोगे या हॉरिजॉन्टली। सो आई वुड से कि गो फॉर वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली जब आप चेक करोगे तो एक चीज देखना, 5 6 7 इन तीनों को रिलेट करके 77 बनाया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं बनाया जा सकता। 5 + 6 11, 11 × 7 77। बात समझ आई? शुरू की 2 डिजिट्स ऐड कर दी और बाद की फिर डिजिट्स से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। तो लाइकवाइज देखो आगे भी यही हो रहा है। 4 + 3 7, 7 2 = 14। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 9 + x जो भी आएगा × 5 हो जाएगा वो, और = 60 हो जाएगा। 9 + x × 5 = 60। तो हम क्या करें, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 9 + x × 5 = 60। तो ये कितना हो गया हमारा, 45 + 5x = 60। तो अब 5x = 60 - 45, तो 5x = कितना हो जाएगा, ये 15 और x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 3। चेक करो सही है या नहीं। 9 + 3 12, 12 × 5 = 60। सो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, इंटरेस्टिंग लॉजिक्स के साथ, बस आपकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, आई प्रे टू गॉड वेन एवर आई एम इन डिफ़िकल्टी हेल्प मी। एक स्टेटमेंट है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जब भी मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करें। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है। पहला, प्रेयर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रार्थना करने से समस्या हल होती है। और दूसरा, प्रेयर टू गॉड इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ मैन, प्रार्थना करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब बोलोगे दोनों ही ऑब्वियसली, लेकिन स्टेटमेंट का आधार समझो। स्टेटमेंट में क्या है, मैं जब भी डिफिकल्टी में होता हूँ तब मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि मेरी मदद करो, ना उसके आगे ना उसके पीछे का जिक्र नहीं है, के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। और इतना बस कह देना कि प्रार्थना करने से समस्या हल होती है, तो नहीं, ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। और दूसरा, प्रेयर इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ मैन, तो ये तो डेटा ही इनएडिक्वेट है ना, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। और जब दोनों ही इस कंडीशन में जा रहे हैं, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द अगला वाला। What will come in place of question mark? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? A simple one I guess again, क्योंकि फिर से आप या तो वर्टिकली देखोगे या तो आप हॉरिजॉन्टली देखोगे। और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली देखने से फ़ायदा ये होता है ना कि हमारे रिलेशंस या कनेक्टिविटीज़ जल्दी हो जाती हैं। अब देखो जैसे 36 9 दिया है, 32 8 दिया है, 2 8 28 और 7 दिया हुआ। तो अब क्या करें, 9 2 = 18, 9 4 = 36, इंटू 2 इंटू 4 दिख रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स मिडिल नंबर का। मिडिल नंबर में इंटू 2 किया तो 18 हो गया, इंटू 4 किया तो 36 हो गया। आगे भी देखो यही हो रहा है, इंटू 2 किया तो 16 हो गया, इंटू 4 किया तो 32 हो गया। अब 7 के साथ भी देखो, इंटू 4 किया तो 28 हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ मिसिंग क्या है, इंटू 2, दैट मीन्स 7 2 = 14 विल बी द राइट आंसर।
ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों या संख्या का चयन करें। एनालॉगी है समरूपता जिसको हम कहते हैं। मुंबई महाराष्ट्र तो मणिपुर क्वेश्चन मार्क। नाउ दिस इज कैपिटल, क्या रिलेशन है यहाँ पे कैपिटल का। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सो मणिपुर इज कैपिटल ऑफ इम्फाल, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो हैं वो तो खुद में ही कैपिटल है लेकिन दूसरे स्टेट्स के। ठीक है, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों या संख्या का चयन करें। सो अगेन एन एनालॉगी या समरूपता का क्वेश्चन। यूनाइटेड स्टेट्स 5 + 11, यूनाइटेड स्टेट का दिया हुआ है 5 + 11, तो ओरिजिन पॉइंट का क्या होगा। ऐसे तो आंसर आपको दिख गया 5 + 11, लेकिन कैसे होगा ये बताओ, कैसे 5 + 11 कैसे। चलो समझो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए ये वॉवल्स। ध्यान दिया हमने क्या गिना, एक बार फिर से देखो, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गए हमारे 5 वॉवल्स। अब इसके बाद ज़रा नंबर ऑफ लेटर्स देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस, तो वॉवल प्लस नंबर ऑफ लेटर्स, ये पैटर्न चल रहा है। तो ओरिजिन में देखो अगेन वॉवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, प्लस नंबर ऑफ लेटर्स देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो आंसर आपने देखा था इस तरीके से वो हेंस प्रूव होगा। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। नाउ दिस इज कंपैरिजन बेस या ऑर्डर बेस। अब देखो क्या है, सुरेश इज टॉलर देन अजय, हु इज शॉर्टर देन राकेश। सुरेश अजय से लंबा है जो राकेश से छोटा है। विजय इज टॉलर देन द शॉर्टेस्ट पर्सन बट शॉर्टर देन राकेश। प्रीतेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन विजय। अब क्या हुआ यहाँ पे, कंपेयर तो करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता नहीं हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है। तो अब देखो क्या है, सुरेश इज टॉलर देन अजय, हु इज शॉर्टर देन राकेश, दैट मीन्स अजय इज शॉर्टर देन राकेश। ये दो कंडीशंस। फिर विजय इज टॉलर देन द शॉर्टेस्ट पर्सन, जो भी सबसे छोटा होगा विजय उससे लंबा है, बट शॉर्टर देन राकेश। अब प्रीतेश इज टॉलर देन सुरेश, प्रीतेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन विजय। ठीक है, तो प्रीतेश के ऊपर विजय आ जाए, यस। तो अब देखो विजय प्रीतेश सुरेश और अजय, यहाँ पे हम लिखते हैं विजय प्रीतेश सुरेश और अजय। अब राकेश जो था वो अजय से भी लंबा था और विजय से भी लंबा था, यही कंडीशंस दी हुई है ना। तो हम अगर राकेश को ओवरऑल अप पे रखेंगे, ओवरऑल अप पे, फिर रखें विजय को, फिर कौन था हमारा, प्रीतेश था, फिर प्रीतेश के बाद में सुरेश था और सुरेश के बाद में था अजय, यस। तो अब अगर हमें बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राकेश। मतलब आपको सारी कंडीशंस को मैच करना है और फिर आंसर पे कंक्लूड करना है। ठीक है, चलो
लेट्स सी द अगला वाला. If the day of 20th January 2004 was Tuesday, then what will be the day of the date 15th March 2004? यदि 20 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार था तो 15 मार्च 2004 की तारीख का दिन क्या होगा? कहां से कहां तक जाना है? जनवरी से मार्च तक. और 2004 जो है लीप ईयर है. तो अब कैसे जाओगे? 20 जनवरी से 20 फरवरी, एक और डे, क्योंकि हुए तो वहां पे 31 ही ना आपके दिन. एक और डे नहीं, 2 और डे. ठीक है, 2 और डे. यस, 31 दिन का 2 और डे. फिर 20 फरवरी से 20 मार्च, 20 फरवरी से 20 मार्च. तो अब इसमें 28 का 29 भी आया. दैट मीन्स एक और डे. कितना हो गया ये? 3. ठीक है, तो अब क्या करें? ट्यूसडे में 3 ऐड कर दें. जब आप ट्यूसडे में 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. पर माय डियर स्टूडेंट, ये फ्राइडे तो 20 मार्च का आया है ना. हमें क्या चाहिए? 15 मार्च. तो अब फ्राइडे में से 5 माइनस कर दो. 5 माइनस कर दो. तो फ्राइडे में से जब 5 माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली कहाँ हम पहुँच जाएंगे? मंडे पे. यस और नो? यस. तो एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब ये तो एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका क्या है वो देखो. फरवरी के 29 दिन, मार्च के 15 दिन और जनवरी की 20 तारीख बताई गई है. तो जनवरी के कितने दिन होंगे बचे हुए? 21 से लेके 31 तक 11 दिन. ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 11, 29 और 15. इन सबको ऐड कर दो. जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9, 1, 10, 15, एक ऊपर 2, 4, 5, 55. अब 55 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 55 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे. तो आएगा कितना? 49. रिमाइंडर बचेगा 6. तो ये 6 हो गया हमारा ऑड डे. तो अब हमें क्या करना है? इस ट्यूसडे में डायरेक्टली 6 ऐड कर दो. 15 मार्च का दिन आ जाएगा. तो ट्यूसडे के बाद कितना होगा? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे. दैट मीन्स चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर आपका मंडे ही आएगा. ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला. विच पेयर इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द अदर 3 पेयर्स? कौन सी जोड़ी अन्य 3 जोड़ियों के समान नहीं है? दैट मीन्स वी हैव टू पिक ऑड वन आउट. प्रिंसिपल, कॉलेज, पेजेस, नोटबुक, वर्ड, फ्रेज, मेंबर, फैमिली. सो पेजेस से नोटबुक बना, वर्ड से फ्रेज बना, मेंबर से फैमिली बनी, पर प्रिंसिपल से कॉलेज थोड़ी बनता है. तो ऑड वन आउट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? चलो लेट्स सी द अगला वाला. अब स्टेटमेंट क्या दिया है? अमंग्स न्यूज़पेपर आई ऑलवेज रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया. अखबारों में मैं हमेशा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ. असम्पशन, द टाइम्स ऑफ इंडिया माइट गिव वेरी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़. टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत व्यापक समाचार दे सकता है. दूसरा, सम पीपल प्रेफर अदर न्यूज़पेपर्स. कुछ लोग अन्य समाचार पत्रों को पसंद करते हैं. सो इफ आई से दोनों, तब दोनों इसीलिए क्योंकि अमंग्स न्यूज़पेपर, कई सारे न्यूज़पेपर के कंपैरेटिवली हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ देता है. इसलिए तो माइट लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. सर्टेनली थोड़ी बोला है कि देता ही है, तो पॉसिबिलिटी तो लगेगी. दूसरा, आई, यहाँ पे किसकी बात हुई है? मेरी. तो बाकी सारे के सारे लोग या बचे हुए जो लोग हैं वो प्रेफर अदर न्यूज़पेपर करते होंगे. तो ये भी एक संभावना है. दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ 1 and 2 फॉलोज. कहीं भी कंफर्मेशन नहीं दी हुई है कि नहीं ये सर्टेनली होगा ही होगा. ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला. What will be the mirror image made by both hands of the clock at 5:30? 5:30 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाई गई दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी? तो दर्पण प्रतिबिंब आपको पता है, सीधा सीधा हम क्या करते हैं? 11:60 से माइनस कर देते हैं 5:30 को. 11:60 माइनस 5:30. तो बस ये 30 का तो 30 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6. 6:30. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. ठीक है,
चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या आकृति को चुनिए। लक्षद्वीप का रिलेशन किससे, जब अंडमान निकोबार का रिलेशन पोर्ट ब्लेयर से है। तो बताओ, ऑब्वियसली ये कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, तो लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, कावरत्ती। ऑप्शन नंबर ए। दमन किसका है, दमन एंड दीव का। सिलवासा, पुंडीचेरी। अब ये आप लोग आपस में डिस्कस कर लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दैट मीन्स अगेन एनालॉगी या समरूपता। थर्मोमीटर का रिलेशन किससे, जब हाइग्रोमीटर का रिलेशन ह्यूमिडिटी से। सो ऑफ कोर्स हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करता है या मेजर करता है या नापता है। तो वहीं अगर हम थर्मोमीटर की बात करेंगे तो थर्मोमीटर क्या नापता है, टेम्परेचर या तापमान, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर के लिए, डेंसिटी के लिए, स्ट्रेस के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। वर्ड, शब्द, लेटर, अक्षर, पैराग्राफ, पैराग्राफ, सेंटेंस, वाक्य, फ्रेज या वाक्यांश। तो अब अगर इसका मीनिंगफुल ऑर्डर देखें ना, तो ऑब्वियसली शुरू कहाँ से होगा, लेटर से शुरू होगा, क्योंकि जब लेटर जुड़ेंगे तब वर्ड बनेगा, जब वर्ड जुड़ेंगे तब फ्रेज बनेगा, फ्रेज जुड़ेंगे तब सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस जुड़ेंगे तब पैराग्राफ बनेगा। यस, तो सीक्वेंस क्या हुआ समझ गए, 2 1 5 4 3। तो 2 1 5 4 3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो लेट्स सी द अगला वाला। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों या संख्या आकृति को चुनें। हार्ट का पेरिकार्डियम, यस, नाउ आई हैव प्रोनाउंस्ड इट करेक्टली। हार्ट का पेरिकार्डियम, तो ब्रेन का क्या। सो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली पेरिकार्डियम होता क्या है। तो पेरिकार्डियम इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टर या प्रोटेक्शन टू हार्ट, प्रोटेक्शन टू हार्ट। तो ब्रेन का क्या हो जाएगा, क्रैनियम। कवर की हम बात कर रहे हैं ना, स्कल तो हमारा पूरा खोपड़ा हो गया, लेकिन क्रैनियम जो है वो हमारे ब्रेन का प्रोटेक्टर या कवर कहला जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स हैव द सेम रिलेशनशिप एज फैन एंड हीट। निम्नलिखित में से कौन सा फैन हीट के समान संबंधित है, मतलब जो संबंध फैन का हीट से, फैन का हीट से मतलब पंखे का गर्मी से, तो पंखा गर्मी मिटाता है। वो अलग बात है कि आजकल हम लोग एसी पे और कूलर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो पंखा गर्मी मिटाता है। तो वाटर ड्रिंक, पानी प्यास बुझाता है, ड्रिंक नहीं। वहाँ पे अगर थर्स्ट होता, प्यास होता, तो हम उसको मान लेते। लाइट नाइट, रोशनी क्या रात्रि को ही मिटा देता है, नहीं। एयर ब्रीथ, हवा क्या सांस को ही बंद कर देती है, नहीं। लेकिन फूड हंगर, भोजन से भूख जरूर खत्म हो जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द कंपैरेटिव रिलेटिव वर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। बट येस, एज यू ऑल नो कि क्लासेस के टाइमिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की होती है, 9 बजे से 10 बजे तक रात में एसएससी की होती है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉन सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स भी इसको अटेंड कर सकते हैं। प्लस कोर्स का टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक, जिस कोड को यूज़ करके डिस्काउंट और बाकी फैसिलिटीज़ अवेल करनी है, दैट इज़ SMS 10। एंड मोर ओवर डू फॉलो मी और अन अकेडमी एज वेल, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे साथ इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे जुड़े रहेंगे वाईफाई स्टूडियोज़ पे, और सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक
लाइव स्ट्रीमिंग में। ये 5:30 वाला तो प्रीमियर होता है ये आपका, लेकिन 7 बजे से 8 बजे तक शाम को ये हम करेंगे लाइव डिस्कशन, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।